प्रेजेंट आनंदित है आप में से? जो खुश है अपने हाथों को हिलाएं और ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान के ऊपर। और आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं। जब आप टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों की जिंदगी में काम किया, तो आज परमेश्वर आपके फेथ को बढ़ाएगा। आज आपकी जिंदगी में परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम करेगा। आज की टेस्टिमनीज, आपकी गवाहियां आपकी लाइफ को चेंज करेगी। ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम तनुश्री खाड़ा है। और आपका पूरा एड्रेस कहाँ का है? मैं हुगली कमरपुकुर से हूँ। और मेरे गवाह ये है कि मैं जब 13 साल से हूँ तब मेरे को गलत संगति यानी कि डांस करना प्रोग्राम जो गांव में होता था वो प्रोग्राम में डांस करना, दारू पीना, गलत संगति के साथ रहना, तम्बाकू पीना, और मैं खजनी भी पीता था, खजनी भी खा लेता था दिन में 1 पैकेट। लेकिन मैं जब 13 साल से काम करते आ गया तो मेरे एक गलत चीज मेरे को और भी ज्यादा एडिक्शन हो गया था। तो ऐसा चलता था मेरे घर में। मेरी मम्मी पापा बहुत नाराज था मुझको लेके। जब भी मैं मुझको डांटते थे जे इस काम मत करो तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था। तो मैं मम्मी पापा को मारता था, पीटता था, झगड़ा करता था, गाली गलौज भी देता था। तो उस समय मम्मी पापा जब हमारी शादी को बात चल रही थी तो मम्मी पापा मुझको शादी करने के लिए फैसला सोचा, जो शादी कर देगा तो इस चेंज हो जाएगी। लेकिन मैं और भी ज्यादा मेरे को गुस्सा आती थी। मैं 2 बार सुसाइड को अटेंड किया है क्योंकि एक बार मैं फांसी लगा के करंट के शॉट खाने से। तो इसी समय चलते चलते मेरी लाइफ और भी बिगड़ जाती थी। तो एक ब्रदर फेसबुक में मुझको अंकुर लूना मिनिस्ट्री को बारे में पूछा, बोला, तो मेरे को वो बच्चों ने सुनाया और मैं लगातार मैं इस प्रोग्राम को देखते रह गया। तो उसी समय एक दिन मैंने रात को सपना देखा था। जय अपोस्टल अंकुर नूरलम जी मेरे सपने पे आया और मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझको लेहन ब्रेक लिया। तो उसी दिन से मेरे को आजादी मिल चुका है। ऊंची आवाज में कहें हालेलुया। तो जी अभी आपका जीवन फिर कैसे है? मेरे अभी जीवन बिल्कुल अच्छा पहले जैसा नहीं रहा। मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। जब लोग पड़ोसी मुझे देखते थे तो बेचारी लड़की जा रही है गलत संगति से घूरने के लिए, एक बेचारी लड़की जा रही, लोग चीख के मुझे ताना मारते थे। लेकिन जब मेरे जीवन में एक मिनिस्ट्री आई, परमेश्वर मेरी जिंदगी अद्भुत रीति के तरह चेंज कर दिया है। और अभी कितने साल से आप पूरी तरह से उन नशों से, उस पाप भरी जिंदगी से आजाद हो चुके हैं? कितने साल हो चुके? 4 साल हो चुका है। 2021 मैं जिस मिनिस्ट्री में बारे को मैंने पता चला तो उस टाइम से मैंने फरवरी को मेरे को सपना आया था। तो उस टाइम से लेके आज तक मैं बिल्कुल चेंज हो चुका हूँ। कोई नशा नहीं किया आपने उसके बाद? कोई जिंदगी में पाप नहीं है? नहीं। अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं। ऊंची आवाज में कहे थैंक यू जीसस। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। हालेलुया। और आज हमारा विश्वास है, आज जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे आप सालों से नशा करते हैं, पाप वाली जिंदगी में फंसे हुए हैं, उन चीजों से कभी बाहर नहीं आ पाए, लेकिन आज जब परमेश्वर के दास हमारे बीच में होंगे, आपके लिए प्रेयर्स होगी। आज आपकी डिलीवरेंस का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज उस बीमारी का, उन नशों का, उन दुष्ट आत्माओं का आखिरी दिन है यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए सब तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। हर एक जन सबसे परमेश्वर की महिमा करते थे ऊंची आवाज में।
सिस्टर क्या नाम है आपका? लक्ष्मी माइती मेरा नाम है। सबको और- जय मसीह की। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? वेस्ट बंगाल, कोलकाता। आपने अपनी गवाही में बताया कि पिछली 2 पीढ़ियों से आपके मायके परिवार में एक भी बेटे का जन्म नहीं हुआ था। जी नहीं। तो आप अपनी गवाही लोगों को खोल के दें, जो वेस्ट बंगाल के लोग आपको सुन पा रहे हैं उनको अपनी गवाही खोल के बताएं कि क्या है आपकी 2 गवाही। जनरेशन से मेरे घर पे कोई भी बेटा नहीं था। मेरे नानी को भी 7 बेटियां थी और उनको भी बेटा हुआ तो डेथ कर गया। मेरे मम्मी को भी सेम प्रॉब्लम, उन्हें भी जब बेटा हुआ तो होते ही डेथ कर गया। और मेरे भी 2 बेटियां थी, मैंने भी आशा छोड़ दिया था कि मुझे बेटा होगा करके। और दुनिया भर के लोग ताना मारते थे। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। जब सोचा कि मैं कंसीव करूंगी तो मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारे यूट्रस में सिस्ट है, बेबी होना तो दूर, तुम्हारा पीरियड्स ही नहीं होता तो बेबी कहाँ से होगा। हाँ, तो इसलिए डॉक्टर ने बोला कि इम्पॉसिबल है। तो मेरा फेथ परमेश्वर पे था। मैंने यूट्यूब में अंकुर नरोला जी का और मैं आपने देखा था। आपने अपनी गवाही में बताया कि डॉक्टर ने आपको क्लियरली ये बोल दिया था जी। कि ये रसौली का ऑपरेशन ही ऑपरेशन केवल करना पड़ेगा। हाँ, बोला था ऑपरेशन करना पड़ेगा और तुम बेबी का आशा छोड़ दो। क्योंकि और पहले तो यूट्रस में सिस्ट है और कैसे निकलेगा वो। और दवा दिया था लेकिन खाए, फिर कुछ काम नहीं हुआ। अन्य जगहों पर भी गए थे और दुनिया भर का लोग, दुनिया भर का ताना मारना, दुनिया भर का बातें बोलना, सब कुछ सहा। पर जब मैंने मतलब अंकुर जी को, आपकी जो लाइफ थी वो पूरी तरह से एक तरह से वो नरक बन चुकी थी। दुनिया भर का लोग, दुनिया भर का बातें बोलना, मैं टूट चुकी थी। और फिर मैंने अंकुर पापा जी का प्रेयर जब मैंने अटेंड किया तो पापा जी प्रेयर कर रहे थे, तो मैंने उस प्रेयर मीटिंग को पूरा फेथ के साथ मैं अटेंड किया। पापा जी ने बोला था कि ये 2024 गुजरेगा नहीं, तुम अपने गवाही के साथ खड़ी होगी। तो मैं अपने गवाही के साथ खड़ी हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करेंगे परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू पापा सिस्टर, जी, मामा जी। आप ये बताएं कि आपने बताया कि जब आप अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के साथ जी। जुड़े थे, उससे पहले आपने बताया कि आप और आपके हस्बैंड हमेशा ये एक सलाह करते थे कि हम बेटे को गोद ले लेते। हाँ, आपको लगता आप पूरी तरह से अपनी होप को छोड़ चुके थे, उम्मीद को छोड़ चुके थे। मेरा कोई होप नहीं था कि मुझे बेटा होगा करके, क्योंकि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था और कि आपने यूट्रस में सिस्ट है करके। कितने साल लगातार इस सिस्ट के लिए दवाई खाई आपने? मैंने 2-3 साल खाई दवाई, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब आप अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, आपका विश्वास परमेश्वर पे बना जी। और फिर 31 दिसंबर 2023 को द क्रॉस ओवर नाइट में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, पहले हम उस प्रार्थना को देखेंगे। अगर आपने ये वचन को सुना और फॉलो किया, मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं आप यहां खड़े होंगे गवाही के साथ अगले साल। और परमेश्वर ने कहा अगले 6 मंथ में, जनवरी से लेके आप लगा लो मई जून के पास ही, जितनी बहनें प्रेग्नेंट नहीं हैं चर्च में, मैं आपको बता रहा हूं ऑलमोस्ट 100% तक आप प्रेग्नेंट हो गए सभी। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने ये वर्ड को फॉलो किया। सिस्टर, आप बताएं कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने इन सामर्थी वर्ड्स को रिलीज किया, क्या चेंज आया आपकी बॉडी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर? मेरा वो प्रार्थना रिसीव करने के बाद फिर नेक्स्ट मंथ ही मैंने मेरा 23 तारीख को पीरियड्स का टाइम था, तो मैंने वो टाइम छोड़ के मैंने 16-17 तारीख को मैंने चेक किया तो मैं प्रेग्नेंट थी। और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट थी। और मुझे बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। उस सालों साल बंधन से तोड़ा परमेश्वर, उस सालों साल के बंधन को तोड़ा, उस कर्ज को खत्म किया मुझ पर से परमेश्वर ने। और मैरिज परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया। मैरिज के कितने साल बाद परमेश्वर ने आपको बेबी बॉय के मुझे साथ? 12 साल के बाद मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। हालेलुया। जोर से तारीफ करेंगे धन्यवाद परमेश्वर की। थैंक यू पापा जी और मामा जी को। सिस्टर, आज भी ऐसे कई लोग होंगे जो यहाँ पे ऐसे हैं जो आपकी सिचुएशन को फेस कर रहे होंगे, तो आप उनको परमेश्वर के बारे में क्या मैसेज देना चाहते मैं हैं? यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपने फेथ परमेश्वर पे रखो, वो जरूर देंगे। वो ऐसा कोई काम नहीं जो वो ना कर सके।
वचन कहता है कि जो काम मनुष्य नहीं कर सकते वो कर पूरा कर सकते हैं, तो वो जरूर पूरा करेगा। हर एक डॉक्टर से बड़ा तारीफ डॉक्टर करेंगे परमेश्वर की, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। और आज जितने लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, आज आपकी गवाही का दिन है। आज परमेश्वर आपको खाली नहीं भर के भेजेंगे, अपनी आत्मा के साथ, गवाहियों के साथ। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी है, मैं गया बिहार से हूँ। मैं 15 साल की उम्र से नशा करता था और पास के लोगों ने मुझे नशा करने के लिए सिखा दिया। मैंने आपके टेस्टमेंट की पिछले 15 साल की उम्र में आप उम्र से अपने नशा करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, तो नशा खुलकर करना अपनी चालू गवाही कर को दिया। बताया कि वो कैसे नशे स्टार्ट हुए और कौन सा नशा आप करते थे। पास के लोगों ने, आसपास के लोगों, मोहल्ले के लोगों ने मुझे धीरे धीरे, दोस्तों ने शराब पीना सिखाया और मैं नशा में धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मैं भांग का नशा और मेडिकल नशा करते थे और भांग भी खाते थे और खैनी दिन भर में 10 बार खाते थे। और इस नशा से मैं आज़ाद होना चाहते थे तो आज़ाद क्या नहीं बता रहे हो कि इस नशा की वजह से आपकी लाइफ पूरी तरह पाप में जा चुकी थी। अब मेरी पूरी लाइफ अब पवित्रताई में चला गया था। मैं पूरा रात में गलत मूवी देखता था, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था, घर में लड़ाई झगड़े करते थे, बीवी से झगड़ा हो जाता था और बीवी से बोलती थी डिवोर्स तो हम आपके पास नहीं रहेंगे, हम आपके पास नहीं रहेंगे। अब पूरा लड़ाई झगड़ा होता था, हम पूरा डिप्रेशन में चले गए थे। तो हम अच्छा, आपकी वाइफ ने यहाँ तक बोल दिया था कि अगर तुम ये नशा नहीं छोड़ोगे मैं डिवोर्स ले लूंगी। जी, तो आप नशा छोड़ पाए उसके बाद भी? नहीं, नशा मेरा नहीं छूट रहा था। तो मेरे को पास के भाभी एक चर्च में सेवा करती थी, बोली थी अंकुर नरोला मिनिस्ट्री में जाइए, आप जाओ सन्नी, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर प्रेयर होगा तुम्हारे लिए। और तो आप बताएं ब्रदर, इससे पहले आपने नशा छोड़ने की कोशिश की अपनी ताकत से कभी? हाँ, तो नशा नहीं छोड़ पाया था। मैं चर्च में गया और पहली बार 16 मार्च 2023 को गए थे और रोज हर थर्सडे, हर संडे हम प्रार्थना रिसीव करते थे। पापा जी जो प्रेयर करते थे और वो फायर ब्रिगेड को रिसीव करते थे और फिर उसके बाद मेरा नशा धीरे धीरे अच्छा, 16 मार्च 2023 को आप चर्च में मौजूद थे और परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की थी। हाँ, ताइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। वो सारी दुष्ट आत्माओं पर रिसीव फायर, वो सारी गंदी आत्माएं, वो सारी नशे की, व्यभिचार की, वो चोरी की, अशुद्धता की, डिप्रेशन की, गंदगी की, कैच फायर, रिलीज कर होली गोस्ट फायर राइट नाउ। जैसे ब्रदर हमने प्रार्थना में सुना कि जैसे परमेश्वर के दास दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे, नशे की आत्मा को डांट रहे थे, तो आप लोगों को बताया कि जैसे आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, वर्ड को सुना, तो उसके बाद बताया क्या बदलाव आया जीवन में? मेरे जीवन में मैं एकदम शराब का जो नशा था ना, धीरे धीरे चला गया छोड़ करके। अच्छा, उस प्रार्थना के बाद कोई नशा नहीं करते? कोई आप नशा नहीं करते। आज हम पूरी पवित्रताई से जीवन जीते हैं। अपना जीवन हम प्रभु के दे दिए हैं और हम घर में सब परिवार खुशी से आनंद से रहते हैं। कितना टाइम हो चुका पूरी तरह फ्री है? ये 1 साल 6 महीना से हम बिल्कुल कोई नशा नहीं किए, खैनी तक नहीं खाए हैं। सब नशा मेरा छोड़ के सब चला गया। और हम सब लोगों को बताना चाहते हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करो। परमेश्वर जैसे हमको बदला है, मेरे जीवन को बदला है, आपका भी जीवन को बदलेगा और नशे से आजाद करेगा। इसके लिए हम परमेश्वर के दास और दासी को धन्यवाद तारीफ करें जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया। अब देखते हैं, जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थना को करते थे, लाखों लोग अपने डिलीवरेंस को लेते हैं। तो जितने लोग भी जो आज नशा करते हैं, जो चर्च में बैठे हैं, एक बात को हमेशा अपने मन में रखना कि जैसे परमेश्वर के दास प्रार्थना करेंगे, नशे की आत्मा को डांटेंगे और आप जैसे आज विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, हमारा विश्वास है वो वंशों का नशा, वो शराब आज उनका आखिरी दिन होगा। ईश्वर के सामर्थ्य नाम में आज आप छूट कर वापिस जाएंगे और आप इसी तरह अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़े होंगे ईश्वर के सामर्थ्य नाम पे। हालेलुया, तारीफ करें सबसे जोर से, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। अपनी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सबसे। बहन आप बताएं, आपका नाम क्या है? सोम्पा देवनाथ। रहने वाले आप कहाँ के, एड्रेस क्या आपका?
हावड़ा के रहने वाली हूँ, हावड़ा आंदुल बस स्टैंड झोड़ाहट। ओके, 1 साल 9 महीने पहले आपको लंग्स में, फेफड़ों में टीबी हो गई थी। आप बताएं कैसे आपको इस बीमारी के बारे में पता चला और कैसे उस समय की हालत आपकी कैसी थी? मई महीने में मेरी खांसी शुरू हुआ, वो 20 दिन तक हो गया। वो खांसी कम नहीं हो रहा था, तो हम डॉक्टर के पास गए और उन्होंने दवाई वगैरह दिया और रिपोर्ट करने के लिए बोला। फिर वो रिपोर्ट हम करे और दवाई खा के मेरी खांसी और बढ़ गई, क्योंकि दवाई काम नहीं कर रही थी। फिर हम डॉक्टर के पास रिपोर्ट करके ले गए। वो बोले कि आपको टीबी हो चुका है और इन्फेक्शन भी हो चुका है, और अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो आपको कैंसर भी हो सकता है। फिर हम वहाँ से दूसरे डॉक्टर को दिखाए, तो टीबी हॉस्पिटल में हम गए, तो वहाँ पे चेकअप किया, वो रिपोर्ट किया और फिर बोले कि मुझे MDR नामक टीबी हो चुका है, जिससे कि इंसान को बचने का 50-50 चांस होता है। 50 जी। फिर उन्होंने हमें भर्ती कर लिया और वो बोले कि आपको पहले 1.5 महीने का दवा देंगे, 9 महीने का दवा देंगे और देखेंगे कि वो दवा आप पे सूट कर रही कि नहीं। फिर 9 महीने का दवा दिया, तो उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ होने लगा। मैं चल फिर नहीं पा रही थी, मैं गिर जाती थी और दवा खाने में मुझे बहुत तकलीफ होता था। और फिर इस बीमारी के कारण आपको अलग कमरे में रहना पड़ता था। जी। आप अपनी फैमिली के बारे में क्या सोचते थे, अपने बच्चों के बारे में? मेरा बच्चा बहुत छोटा था, 2.5 साल का था, तो वो मैं उससे फ़ोन पे बात करती थी तो वो रोता था मेरी आवाज़ को सुन के, और मुझे भी बहुत रोना आता था कि मैं अपने बच्चे के पास नहीं जा पा रही। तो मैं उस समय पूरा टूट चुकी थी। और उस समय आपसे चला फिरा भी नहीं जाता था, पूरी तरह से बेड के ऊपर थे। उस समय पे मैं वो दवा की वजह से मैं गिर जाती थी, तो डॉक्टर ने दवा चेंज करके 1.5 महीने का दवा दिया कि आपको 1.5 महीना तक ये दवा खाने पड़ेगा। फिर मैं वो दवा तो खाती थी, बट वो दवा खाने से मैं थोड़ा कमज़ोर हो चुकी थी, मैं ज़्यादा दूर चल नहीं पाती थी, मेरी सांस फूलने लगती थी। और जब बीमारी आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, मन में क्या आता था, क्या सोचते थे उस समय? फिर मुझे यही लगता कि मैं जी पाऊंगी या नहीं, तो मेरा कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को कौन देखेगा, उसको क्या होगा, यही सब मन में आता था। और इन्हीं चीजों को सोच सोच के आप हमेशा दुखी रहते थे, परेशान रहते थे। जी। आप बताएं भाई, इनकी हालत जब इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी, हॉस्पिटल, दवाइयां सब कुछ करके देख लिया, पर कुछ फर्क नहीं पड़ता था। नहीं। तो आपको उस समय क्या लगता था कि क्या होने वाला? मेरे उस टाइम लग रहा था वो अभी उन्हें ठीक हो पाएगा कि नहीं पाएगा, उसका कोई गारंटी नहीं दिया। डॉक्टर ने बोला अगर बचने का इसका चांसेस कम है। फिर हम लोग डॉक्टर दिखाया, डॉक्टर बोलता है दवाई चलने दो, उसके बाद हम लोग ठीक करेगा। लेकिन उसका साथ कोई मेल मने, वो अलग एक कमरा में वो रहेगा, दूसरा कोई कमरा में उसका साथ कोई नहीं जाएगा। बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। घर का हालात बहुत खराब ही था। हम लोग होटल में हम खाना खाता था, फिर उसका पास जाता था, फिर आता है क्या अभी डॉक्टर ने बोला इसको 1-1.5 महीने का दवाई देता हूँ, उसके बाद देखेगा कैसे होगा। और आपने अपनी वाइफ की ऐसी हालत को देखा था कि ये बस बेड के ऊपर लेटे रहते थे, कोई मेडिसिन का असर नहीं हो पा रहा था? कोई मेडिसिन का असर नहीं हुआ। फिर बच्चा ने उसको जब तक नहीं देखा तब तक उसको साथ ही नहीं मिला। और फिर हम लोग 15 दिन के बाद डॉक्टर उसको छुट्टी करवा के लेकर आया। फिर उसको दोनों को अलग कमरे में रखा। फिर अब तब तक प्रभु को नहीं जानता था। जब बाद में हम प्रभु को जाना तो हमको विश्वास हुआ। प्रभु के बारे में पता कैसे चला आपको? एक दिन हम बस में जाता था, तो बस में एक ब्रदर रास्ता में सुसमाचार दे रहा था, तो उस सुसमाचार के चरण में हमको मिला। लेकिन हम कभी भी रास्ता में कोई भी चीज हम लेता नहीं, लेकिन उस दिन हम हाथ बढ़ा खुद अपना मन से वो पेपर हम लिया। तो वो पेपर घर पे आया, घर पे बाद में पढ़ा, तो मेरा वाइफ को लेकर आया। तब जब पढ़ा बोला हमको जाना है, तो हम 1-2 बार गया, तो बाद में विश्वास हुआ, तो हम बोला चलो हम लोग एक साथ में रहेगा। पर एक साथ में अभी भी है, कुछ नहीं हुआ। और आपका विश्वास बढ़ने लगा था जब गवाहियों को सुना। हाँ। और उसके बाद आपने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया। हाँ। कि आपकी वाइफ के ऊपर जूम ऐप के माध्यम से ले हैंड प्रेयर हो सके। और फिर 24 सितंबर 2023 की ये मीटिंग की बात है। संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास हमारे स्पिरिचुअल फादर ने जूम ऐप के माध्यम से इनकी वाइफ के ऊपर ले हैंड प्रेयर करी और परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने छुआ। उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
यीशु मसीह के नाम में चंगी हो जाओ और आजाद हो जाओ और छूट जाओ अपने हर एक रोग से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है। और जब परमेश्वर के दास ने जूम ऐप के माध्यम से आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी तो बहन क्या हुआ उस टाइम, क्या बॉडी में हो रहा था मुझे आपकी? ठंडा महसूस हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ फिर जब दोबारा डॉक्टर ने चेक किया तो मेरा हर रिपोर्ट नॉर्मल आ चुका था। मैं उस दिन से फ्री हूँ, आज़ाद हूँ। मैं अपने बच्चे के साथ रह रही हूँ। अब 1.5 साल हो चुका है, मेरा बच्चे को कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मैं बहुत आनंदित हूँ। और उसके बाद से आपने इनकी गवाही को सुना कि जैसे ही वो सामर्थ्य हाथ इनके ऊपर आया उसके बाद रिपोर्ट्स चेंज हो चुकी हैं और अभी आपको लंग्स में कोई बीमारी नहीं है, नहीं। कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं मेडिसिन है। और अब अभी कितने खुश हैं फिर अभी? मैं बहुत खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ। प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है। परमेश्वर के दास के बारे में क्या कहना चाहते हैं अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी के बारे में? मुझे पहले वचन के बारे में पता नहीं था, प्रभु के बारे में कुछ नहीं पता था। पर मैं जब अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री में आई तो मैं उनके वो वचन बोलते थे, मैं उन वचन के द्वारा मैं ये जान पाई कैसे जीवन में चलना है, सच के राह में चलना है। मैं पवित्रता में चलना सीखा उनके द्वारा। और अभी कितने समय से पूरी तरह से ठीक हैं आप? मैं 1.5 साल हो चुका है, मैं पूरा फ्री हूँ। तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। तारीफ करें जोर से। अपने लोकां दे नाल करदा भला, अपने लोकां दे नाल ओदा बखराया ताज सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला। हालेलुया। कितने जन खुश हैं? आपका हालेलुया ऊंचा होना चाहिए। एक बार ऊंची आवाज में बोले, फिर से ऊंची आवाज में। बहुत ही बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनीज आप सुन रहे हैं कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगी में काम कर रहे हैं। और मेरा बिलीव है जो लोग आज आप इस स्थान के ऊपर मौजूद हैं परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर, आज आप बड़ी गवाहियों को लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तैयार हो जाओ ऊंचे होने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आज बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और टेस्टिमनीज सुनेंगे। भाई आप बताएं अपने बारे में, नाम क्या है आपका, रहने वाले कहाँ के आप? हमारा नाम प्रदीप कुमार बाघेल है। मैं गार्डन रीच से रहने वाला कोलकाता का हूँ। जून 2023 को जब आप काम कर रहे थे क्या हुआ था आपके साथ, क्या हादसा हुआ? जब मैं काम कर रहा था तो मेरे अचानक पैर में एक छोटा सा कील लग गया था जो मैंने बहुत मुरझाया हुआ था। लगने के बाद में मेरे पैर में 4 दिन के बाद में ये एकदम मैंने फूल गया। अब फूलने के बाद में मेरे दर्द भी होने लगे थे। और दर्द होने के बाद में मैं देखा कि मेरे जख्म मैंने बहुत ज़्यादा पैर फूलते फूलते मैंने वो एक फैलेरिया के जैसे हो गया था। लेकिन जब उसमें से पानी भी निकलने लगा था। और फिर उसके बाद में जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर मुझको बोलने लगे कि आपका जो पैर है जो फूल के इन्फेक्शन हो गया है। तो मैंने हॉस्पिटल में एडमिट रखे। फिर उसके बाद में फोटो भी कराए। सब कुछ होने के बाद में मुझे हॉस्पिटल में भी रखे हुए। कितने डॉक्टर्स के पास गए आप? मैं 2 डॉक्टर के पास जा चुका था ऑलरेडी। और लास्ट में डॉक्टर ने क्या हल बताया कि इसका हल क्या है, परमानेंट क्या सोल्यूशन है? लास्ट में जब मैं हॉस्पिटल में गया तो मुझे डॉक्टर ने जब देखा तो वो बोले कि आपको पैर में तो इन्फेक्शन हो गया है, इसे ऑपरेशन करना पड़ेगा जल्द से जल्द, नहीं तो पैर आपका काटना पड़ेगा। तो फिर मुझे एडमिट करें। एडमिट करने के बाद में मेरे ऑपरेशन किए पैर का एडमिशन मैंने ऑपरेशन करने के बाद में मुझे बोले कि अगर आपका पैर ठीक नहीं हो रहा, अगर ये कालापन रह जा रहा अगर तो आपका फिर बाद में पैर काटना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि पैर तो काटना नहीं। मैं रोने लगा। मेरे फैमिली वाले भी, घर वाले लोग भी, सभी कोई रोने लगे थे। और जब दवाइयां खा के आप थक चुके थे तो लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया था कि पैर काटना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि हल नहीं हो रहा था, जहर जो था पूरे पैर के अंदर फैल चुका था। हाँ। और इसी वजह से आप बेड के ऊपर रहते थे, कोई काम नहीं करते थे। तो संभालने वाला कौन था आपको? हमारे घर में मेरे बच्चे और मेरी वाइफ संभालते थे मुझे। तो आप काम पे नहीं जा पाते थे? जी नहीं। तो घर की आर्थिक तंगी कैसी थी उस समय? आर्थिक हालत घर के हमारे माले हालात इतनी खराब हो चुकी थी, इतनी कि वाइफ कई जनों के पास में जा करके
हाथ जोड़ जोड़ करके मैंने कितने जन के पास में पैसे लेके आई, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए मेरे मैंने पैर में चले गए पूरा। मैंने एवरीडे तो मैंने ड्रेसिंग मैंने होते थे रोज का मैंने 2,000-2,500 रुपये लग जाता था, और उसमें मैंने मेडिसिन का दाम तो मैंने हर हफ्ते कम से कम तो 6 से 7 हज़ार रुपये रोज मैंने हर सप्ताह लग जाता था हमारा। और दवाइयों से कोई आराम नहीं मिलता था? कोई आराम नहीं मिलता था, खाली सिर्फ मैंने दर्द ही जो आराम होता था और कुछ नहीं। और जब अंकुर नुला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला तो पहली बार आप जब चर्च में आए 28 सितंबर 2023 को, क्या हुआ उस दिन आपके साथ? तो मैं जब वहाँ पे मैं 28 मैंने चर्च में जब आया अंकुर नुला मिनिस्ट्री जी के यहाँ, तो फिर मुझे बहुत मैंने आनंदित, मैं जान गया कि मैंने जब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ से मैं हील होके ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे परमेश्वर और परमेश्वर के दास और दासी पे बहुत विश्वास था जी। और जब परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी, जिसके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य इनको छुआ, उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं एक बार। और आप बताएं, जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की दासी ने आपको टच किया, क्या हुआ उसके बाद आपकी बॉडी में? मुझे इतने ठंडक महसूस हुई कि मैं समझ में नहीं पाया कि मुझे इतनी ठंडक क्यों लगी मैंने। और उसके बाद से मेरे पैर में जो रिकवरी चालू होने लगा कि मैं बिल्कुल मैंने एकदम मैंने ठीक होने लगा, और मेरे पैर एकदम बहुत चंगा, मैंने एकदम चंगाई मिल चुका। और जो आपका गला हुआ पैर था वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है, से भर चुका था, और कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी? कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ना कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं। अभी कितने समय से बिल्कुल ठीक है आप? जी हाँ। कितने समय से ठीक है आप? मैं 1 साल 4 महीने से एकदम पूरा ठीक हो। और आपका पैर जो है वो बिल्कुल हील है, आप देख सकते हैं। पूरा परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया, उसी भी तो परमेश्वर की तालियों के साथ तारीफ करें हर एक जन, परमेश्वर की महिमा करें। आज जितने भी जन ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं जो बीमारियों के नीचे हैं, वो चाहे रोग कितना पुराना क्यों नहीं है, वो चाहे बीमारी कितनी पुरानी क्यों नहीं है, तैयार हो जाओ। आज आपकी चंगियाई का दिन है यीशु मसीह के नाम पे। आज आप हील होंगे और बड़ी गवाही के साथ वापिस आओगे। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। उसी भी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। बहन क्या नाम है आपका? रंजीला कौर। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। आप झारखंड से स्पेशल अपनी गवाही देने के लिए आए हैं जी। आपने अपनी गवाही में बताया कि 1990 में आपकी शादी हुई और उसके बाद आपकी जो मैरिड लाइफ थी वो अच्छे से नहीं चल रही थी। क्योंकि जो आपके हस्बैंड थे वो व्यभिचार में चले गए थे। तो आप लोगों को अपनी कंडीशन को खुल के बताएं कि जब आपकी जो मैरिड लाइफ थी वो ऐसी हो चुकी थी तो आपके साथ आपको क्या क्या सहना पड़ रहा था उस समय? मेरी मैरिड लाइफ इतनी खराब हो चुकी थी कि मैं बता नहीं सकती क्या। इसलिए कि मेरे हस्बैंड पहले कुछ अच्छी लाइफ थी, कुछ 8-9 साल के बाद हमारी लाइफ बहुत ख़राब हो चुकी, और हमारे हस्बैंड थोड़ा व्यभिचार में जाने के कारण वो गलत संगति में चले गए। गलत संगति में जाने के कारण वो फिर घर पे हमारे लड़ाई झगड़े रहने लगे। लड़ाई झगड़े एक्सेस होने लगे कि मारपीट, डेली लड़ाई झगड़े, किचन किचन जो होता है घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में। और मैं परेशान हो गई। तो बहुत बार मैंने बच्चे छोड़कर फिर मैं अपने माँ बाप के घर भी चली जाती थी, माँ बाप के घर चली जाती थी, और फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती थी कि मैं क्या करूं। फिर लास्ट में फिर मैं आती थी, फिर बार यही काम होता था। फिर लास्ट में मैंने क्या किया कि मैं अपने घर छोड़कर अपने मैं बच्चों को लेकर मैं अपने अलग से रहने लगी। मायके चले गई। मायके जाने के बाद 2-4 दिन रही, उसके 2-4 महीने रही रहने का। फिर उसके बाद मैंने किराए पे ले लिया घर, किराए पे रहने लगी। आपने सिस्टर अपनी गवाही में बताया कि आप अपनी मैरिड लाइफ से इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे, इतना ज्यादा आप डिप्रेशन में जा चुके थे कि उसके बाद आपने नशे करने शुरू कर दिए थे। जी यस। आप कौन कौन सा नशा करते थे और डेली कितनी मात्रा में उस नशे को लेते थे? जी मैं ये बियर वगैरह पीती थी और ये खैनी वगैरह जो होती वो नशे करती थी, जो मैं उसके बिना खैनी के बगैर तो मैं रह ही नहीं सकती थी। मतलब नशे की इतनी ज्यादा तलब रहती थी। मैं थी। डिप्रेशन में रहती थी, हमेशा परेशान रहती थी। और कि मैं क्या करूं? जब आपके पास नशे करने के लिए पैसे नहीं होते थे तो कैसे आप उस पैसों का अरेंज करते थे अपने नशों के? जी मेरी फ्रेंड सब थी, हम लोग मिल करके हम लोग कॉल करती थी मैं उनको फ्रेंड सबको, तो हम लोग आपस में पैसे मिला कर नशा मंगाते थे और एक साथ करते थे।
और आपने बताया कि जो आपकी कंडीशन थी, जो आपकी मैरिड लाइफ थी, वो डे बाय डे बहुत ज्यादा खराब होती जा रही जी थी। यस, बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मेरे फिर लास्ट में मैंने हर जगह मैंने कोशिश की अपने आप को कि मैं बचा पाऊं, लेकिन मैं बचा नहीं पाई। फिर मैं अपने मेरी जेठानी मेरी प्रभु में है जो, उसने मुझे बताया कि ऐसे अंकुंद्रुला मिनिस्ट्री के बारे में। फिर मैंने यूट्यूब में मैंने देखा अंकुंद्रुला मिनिस्ट्री को जाना, और मैं ब्रांच में हर मीटिंग को मैं ग्रहण करने लगी। उस मीटिंग को मैंने देखा और हर चीज में मैं उस मीटिंग के द्वारा वचनों को पढ़ा और सुना और ग्रहण भी किया। और उसके बाद आपने बताया कि आपका जो विश्वास था वो परमेश्वर पे मजबूत हुआ। जी, उसके बाद मैंने और भी जो गवाहियाँ सुनी, मैंने गवाहियाँ सुनती थी तो मैं रोती थी कि मैं जो ये गवाहियाँ देख रही हूँ, हो सकता है कि मैं भी इससे हीलिंग पाऊँ। तो मैंने वचनों पे चली और उस गवाहियों को सुना, और मैंने वो चीज़ अंदर में मैंने ये फील किया कि मैं भी इससे हीलिंग पा सकती हूँ। तो मैंने एक दिन पापा जो मैं मीटिंग अटेंड कर रही थी, तो पापा जी ये बोल रहे थे कि पापा जी बोल रहे थे कि नशे की दुष्ट आत्मा तुझे छोड़ के जा रही है और उसे ग्रहण कीजिए। मैंने उस वचन को ग्रहण किया और मुझे करंट सा लगा शरीर में, और वो दुष्ट आत्मा मेरे शरीर से निकल के चले गया और मैं हमेशा के लिए आजाद हो गई। और मुझे 1 साल 3 महीने हो चुके, मैंने कोई नशा नहीं किया, कोई भी नशा नहीं किया। पूरी तरह से मैं पवित्र हो चुकी हूँ। और आज आप पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। जी, मैं पूरी तरह से डिलीवर हो चुकी हूँ। जो हमारे हस्बैंड जो मेरे साथ हमेशा झगड़ा लड़ाई में था, जो एक साथ नहीं था, आज हम पूरा परिवार एक साथ जुट होके मिलकर रह रहे हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले हम उस प्रेयर को भी देखेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिस प्रेयर के द्वारा इस बहन ने छुटकारे को हासिल किया। Command it in the name of Jesus Christ. कमांड करो दुष्ट आत्मा को जाने के लिए। बोलो, बीमारी की दुष्ट आत्मा, नशे की अशुद्ध आत्मा, कम आउट, 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 कम आउट। और इस सिस्टर ने बताया कि इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने इनकी मैरिड लाइफ को रीस्टोर किया। इनका हस्बैंड जो व्यभिचार में था, अब वो व्यभिचार से बाहर आ चुका है। ये बहन नशों से डिलीवर हो चुकी है। इनकी फैमिली को रीस्टोर किया। इस बड़ी गवाही के लिए ये परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर को महिमा देंगे। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है? थोड़ा सिर्फ बाजा, रहने वाले कहाँ के हैं? ईस्ट मेदिनीपुर। आप इनकी बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी आप ध्यान से सुनेंगे। 4 साल पहले इनकी गर्दन से लेकर कमर तक बहुत ही तेज इनको तकलीफ रहनी शुरू हुई और इनसे बिल्कुल भी उठा बैठा नहीं जाता था। आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं कि उस समय की आपकी सिचुएशन कैसी थी? সিচুয়েশন ছিল তোমার সেই সময় প্রচুর খারাপ, মানে আমি উঠতে বসতে কোনো কিছুই করতে পারতাম না। প্রচন্ড যন্ত্রণা হতো, বিছানার মধ্যেই শুয়ে থাকতাম। তারপরে আমি অনেক ডাক্তার দেখিয়েছিলাম, ডাক্তার আমাকে ওষুধ দিয়েছিল। ওষুধ দেওয়ার পরেও আমি ওষুধ খেতাম কিন্তু কমতো না। তারপর এই কোমরের বেল্ট আর গলার বেল্ট দিয়েছিল। आप बताएं, डॉक्टर ने क्या बताया था? डॉक्टर ने क्या कहा था? ডাক্তার বলেছিল এই বেল্টটা আর এই গলার কোমরের বেল্টটা আর গলার এইটা পরো, কমবে। डॉक्टर ने बोला है इनको कि ये गर्दन का बेल्ट एंड कमर का बेल्ट अगर आप पहन के रखेंगे तो ठीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जब डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने एमआरआई करी और जब एक्सरे हुए पता चला कि गर्दन की एक हड्डी है जो दूसरी हड्डी में धंस चुकी है और इस तरह से रीढ़ की हड्डी भी दूसरी हड्डी में धंस गई है। और डॉक्टर ने बोला कि इनको कॉलर बेल्ट एवरी टाइम जो है वो लगा कर रखना पड़ेगा। और आप फिर घर में कैसे रहते थे?
বেশিক্ষণ সময় আমি বিছানার মধ্যেই শুয়ে থাকতাম, কোনো কাজ করতে পারতাম না, খুব যন্ত্রণা করতো। इन्होंने बोला है कि घर पे कोई काम नहीं कर पाते थे, हर टाइम बेड पर भी रहते थे। तो कौन इनको संभालता था उस समय? इनका सास, इनका আমার हस्बैंड। হাজবেন্ড, আমার শাশুড়ি মা। आप पूरी तरह से अपने परिवार के ऊपर डिपेंड हो चुके थे। हाँ, और डॉक्टर्स, कितने डॉक्टर्स के पास लेकर गए आपकी फैमिली? 10-15টা डॉक्टर। 10-15 डॉक्टर्स के पास लेकर गए, दवाइयाँ खाई, इलाज करवाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। नहीं नहीं, कुछ फर्क नहीं था इनको, उसको। आपको क्या लगता था कि ठीक हो पाएंगे या नहीं? হ্যাঁ, আমার প্রভুর উপর বিশ্বাস ছিল যে প্রভু সবাইকে হিল করতে পারছে, আমাকেও পারবে। इन्होंने बोला है कि मेरा प्रभु के ऊपर विश्वास था कि प्रभु सबको सही कर सकते हैं, मुझे भी सही करेगा। और उसके बाद इनके हस्बैंड ने जूम ऐप के माध्यम से जब प्रेयर को इन्होंने करवाया तो 13 जुलाई 2023 को जूम ऐप के माध्यम से इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। और उस ले हैंड प्रेयर के दौरान परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इनको छुआ। जब प्रेयर हुई, ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, क्या हुआ उसके बाद? আমার উপরে গরম একটা অনুভব ফিল হয়েছিল, মনে হচ্ছে আমার শরীর থেকে কিছু বেরিয়ে গেল। उनको महसूस हुआ था कि उनको कोई गर्मी लग रहा है, उनके शरीर से कुछ निकल जा रहा है। और उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद से बिना सहारे से इन्होंने चलना शुरू किया। हाँ। अभी कितने समय से ये बिल्कुल ठीक है? 1.5 বছর। आप क्या कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको हील किया? লোকে কি বলবে যে কিভাবে পরমেশ্বর তোমায় সুস্থ আমি করেছে? এটাই বলতে চাই যে আমার মতো, আমার থেকেও যারা এত বেশি কষ্টে দুঃখে আছে, তারা প্রভুর কাছে আসুক, প্রভু সবাইকে হিল করবে, যেমন আমাকে করেছে। আমি খুবই কষ্টে ছিলাম, আমি কিছুই করতে পারতাম না। একটা সময় আমার এমন এসে গিয়েছিল যে আমি শুধু একটু মানসিক শান্তি চাই, সেটা আমি প্রভুর কাছ থেকেই হিলিংটা পেয়েছি। इन्होंने बोल रहे हैं कि इनका इतना तकलीफ हो रहा था, तो उन्होंने प्रभु को बोला था कि प्रभु मुझे मानसिक शांति दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को बोलना चाहता है कि जैसे प्रभु ने मुझे सही किया है, आप लोगों को भी सही कर सकते हैं, सिर्फ विश्वास रखना चाहिए, आरे और खड़े रहना चाहिए। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, ऊंची आवाज में, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को हिलाते हुए सब कलीसिया हर एक से हालेलुया। इस बड़ी हीलिंग के लिए आज यहाँ पे जितने भी जन आप मौजूद हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। आज आपकी चंगाई का दिन है यीशु मसीह के नाम में। कलीसिया ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस। सब उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए, अमेजिंग गवाही के लिए। आप जानते हैं कि आज बहुत सारे लोगों की ये प्रेयर्स थी, प्रार्थनाएं थी कि परमेश्वर अपने दास को भेज। आज आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है और हमारे आत्मिक पिता आज हमारे बीच में आ रहे हैं। आज आप बड़ी गवाहियों को देखोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर की बड़ी महिमा होगी आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और भी बहुत सारी गवाहियां जो है हम सुनते जाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने लोगों की जिंदगी में काम किया। आप बताएं बहन, आपका नाम क्या है? ममता रजक। पूरा नाम क्या है आपका? ममता रजक। आपके हस्बैंड का नाम? शंकर रजक। रहने वाले कहाँ के आप? खड़गपुर। खड़गपुर वेस्ट बंगाल से। 6 मई 2024 को प्री मैच्योर डिलीवरी हुई जी। आप बताएं खुल के क्या हुआ, कैसी हालत थी, डॉक्टर का क्या कहना था इसके विषय में? 6 मई 2024 को मेरा प्री मैच्योर डिलीवरी हुआ। उसके बाद बेबी बिल्कुल ठीक था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर ने कहा कि जस्ट बेबी को एक बार चेकअप में ले जाओ, चेकअप वगैरह भी कराए, उसमें भी सब कुछ ठीक था। पर 1 हफ्ते बाद बच्चे का थोड़ा सा पीलिया हो गया, बॉडी पीला होने लगा, यूरिन पीला और आँख भी पीला होने लगा। तो हम लोग उसको डॉक्टर के पास ले गए। फिर डॉक्टर ने टेस्ट लिखा, फिर टेस्ट में इनका पीलिया ज़्यादा आया। डॉक्टर ने फिर उसे मेदिनीपुर में रिफ़र कर दिया। हम लोग उसे मेदिनीपुर ले गए, वहाँ एडमिट हो गया। 1 हफ्ते एडमिट हम लोग वहाँ थे। डॉक्टर ने जब इसे देखा तो बोला कि पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो अगर यही नहीं घटेगा तो हो सकता है कि हमको इसका ब्लड चेंज करना पड़ेगा, वो ब्लड निकाल के मतलब नया ब्लड डालना पड़ेगा। उस समय हम लोग बहुत डर गए थे। बच्चे मतलब कि मेरा बेबी जो था 1 महीने का भी पूरा नहीं था
अब वो प्रोसेस बहुत लंबा था, बेबी को कुछ हो ना जाए बोल के हम लोग बहुत डर गए थे। फिर हम लोग ने प्रेयर माउंटेन जस्ट तो मतलब कुछ नहीं हो पाया तो प्रेयर माउंटेन में प्रार्थना करवाए। और कुछ समय बाद जब फिर दोबारा टेस्ट हुआ तो इसका रिपोर्ट जो नॉर्मल आया, फिर वहाँ से 1 हफ्ते के बाद डिस्चार्ज हुआ। फिर जूम ले हैंड पापा जी के द्वारा हुआ, इसका नाम लेके पापा जी ने ले हैंड किया। एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा गया। 16 जून 2024 की बात है। परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर करी, उस प्रेयर को भी हम देख सकते हैं। प्रार्थना करता हूं खुदाबंद सैमुअल, सब लोग खुदाबंद का आत्मा तुम्हें छुए। एक एक जन के ऊपर मैं ले हैंड करता हूं खुदाबंद, एक एक जन को खुदाबंद तेरे जीवित नाम में हीलिंग की घोषणा करता हूं। एक एक जन के ऊपर यीशु मसीह के नाम में तेरी हीलिंग आए। और जब प्रेयर हुई आपके ऊपर, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उसके बाद मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है तब से, लेकिन जन्म के समय वो एकदम पतला था और कमजोर था। उसके बाद से मेरा बेबी बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा है। तारीफ करें परमेश्वर की। उसके बाद इसका कोई ब्लड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ नहीं, कोई जॉइंटिस का रोग नहीं है, कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये बिल्कुल हील है अभी। अपने हाथों को हिलाते हुए कलीसिया ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। बड़ी हीलिंग के लिए, बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें सब जन। बहन आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौतमी सोनार है और ये मेरे हस्बैंड, इनका नाम राहुल सोनार है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग खड़गपुर के रहने वाले हैं। क्या टेस्टमनी बताएं आप? इनकी टेस्टमनी ये है कि ये जब 18 साल के थे तब से ये नशा करना शुरू कर दिए थे, और धीरे धीरे इनका नशा इतना बढ़ गया था कि ये मतलब एक दिन में 6 बॉटल दारू पी लेते थे, 2 सिगरेट पैकेट ले लेते थे और पूरे पाउच के गुटखा खाते थे। और फिर उसके बाद ये घर पे लेट से आते रहते थे, घर पे सुबह से बाहर ही रहते थे, पीते रहते थे, घर पे लेट आते थे। फिर हमारी शादी हुई, जब शादी के बाद इनका नशा तो और ज़्यादा बढ़ गया। फिर हम दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा रहने लगा। मैं मायके में ज़्यादातर रहती थी, फिर मैं तो इनको डिवोर्स देने भी चली गई थी। बहुत परेशान हो गई थी इनके नशे करने के कारण से, और इनका नशा इतना हेवी था कि इनको लास्ट में लिवर जॉन्डिस हो गया था, और इनको पता भी नहीं चला था कि इनको लिवर जॉन्डिस हो गया। घर में किसी को भी नहीं पता चला। इनको फीवर बहुत हाई आने लगा, वॉमिटिंग हुआ इनको, फिर पेट में दर्द रहता था, रात भर सो नहीं पाते थे। फिर हम लोग सोचते थे कि ऐसे नॉर्मल फीवर है, तो डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने भी उतना ठीक से उनको जांचा नहीं। कितने डॉक्टर्स के पास लेकर गए? हमने 10 डॉक्टर चेंज किए, 10, और सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे लास्ट में। सभी ने। जब रिपोर्ट निकला तो उन्होंने कहा ये लास्ट एज में है, इनको आप घर ले जाओ, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और फिर इनको घर भेज दिया गया, घर पे ही रखा गया। हम लोग की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, हम लोग सब रोते रहते थे सारा दिन, मेरे फैमिली वाले भी रोते रहते थे। और क्योंकि मेरा बेटा सिर्फ 1 साल का था तो हम तो और ज़्यादा परेशान हो गए थे। और डॉक्टर ने क्लियरली बोल दिया था कि इनके पास कुछ ही समय बचा है, लिवर टोटली डैमेज हो गया है जी। पर अंकुरला मिनिस्ट्रीज में जब प्रेयर हुई, आपने प्रेयर को विश्वास के साथ रिसीव किया, फिर क्या हुआ इनकी जिंदगी में, कैसे बदलाव आया? फिर जब हमने प्रेयर रिसीव किया, जिस दिन इनको भारी मात्रा में वॉमिटिंग हुई और इनका बॉडी में पूरा गर्माहट सा महसूस हुआ, बॉडी पूरा टन गया। उसके बाद से ही मतलब जब हमने रिपोर्ट करवाया तो इनके लीवर में कोई इफेक्ट नहीं था, और डॉक्टर आश्चर्य थे कि ये कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि आप दोबारा चेक करवाओ, रिपोर्ट दोबारा करवाओ, क्योंकि शायद आपने कोई इंजेक्शन लगवा के रिपोर्ट करवाया है। फिर हमने दोबारा रिपोर्ट करवाया और दोबारा रिपोर्ट में भी पूरा क्लियर था। डॉक्टर चौकित हो गए थे कि ये कैसे हो सकता है। और अभी आपके हस्बैंड बिल्कुल हील है, बिल्कुल लीवर बिल्कुल हील है, कोई नशा नहीं इनकी जिंदगी में। तारीफ करें परमेश्वर की, अपने हाथों को उठाते हुए ऊंची आवाज में परमेश्वर की प्रशंसा करें। थैंक यू जीसस। इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं कलीसिया ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब, परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाते हुए कितने जन आनंदित, अपने हाथों को हिलाएं जरा।